सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एग्जाम वे पे। तो जैसा कि दोस्तों आज पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी लड़कों ने मेमोरी बेस के थ्रू बताया कि भाई सर ये क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो पहली शिफ्ट में आज पूछे गए थे। काफ़ी इजी पेपर जो था आपका एकदम इजी और मॉडरेट लेवल का था। ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था। ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था। तो जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है भाई उनको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एसएससी थोड़ा पेपर क्या कर दे रहा है, कैलकुलेटिव कर दे रहा है। क्वेश्चन का टाइप कॉन्सेप्ट है ना पूरा वही है, लेकिन थोड़ा क्या आ जा रहा है, कैलकुलेटिव पेपर आ जा रहा है। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, और ये ना जाना आज से हजारों बार, जितनी बार एग्जाम होगा उतनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। उतनी बार क्या हुआ, रिपीट हुआ है। तो आप में से जो लोगों को ये फॉर्मूला यूज पता नहीं है करके, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस 3xyz, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे इक्वस टू में एक्स वाई प्लस वाई का जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, है ना। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखोगे आप ये सारी की सारी और आपका क्या आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने होने वाली। देखो ये 69 हो गया, ये 3xyz हमें निकालना है। x प्लस वाई जेड कितना, 3 हो गया, ये 3 तिया कितना हो गया 9, और ये माइनस का कितना हो जाएगा देखो 45 तिया कितना हो जाएगा देखो 135, 135 हो गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करने, इसको इधर ले जाना, कट के आराम से आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब कई लोग ये कहेंगे सर इसमें क्या हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, तो यार देखो ऑप्शन मेरे पास में आई नहीं है, लेकिन तुम वैल्यू पुटिंग का यूज कर सकते थे अगर तुम्हारे पास ऑप्शन पेपर में जो ऑप्शन रहेंगे ना, जो चार ऑप्शन रहेंगे उनके अकॉर्डिंग तुम क्या वैल्यू पुटिंग का यूज कर सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो कुछ अगर मान लो -20 रहा हो या -15 रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो तुम लोग, तो 3 नंबर कौन कौन से होते हैं। जिनको नहीं पता वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो ये डी क्या दे रखा है भाई, पैरेलल दे रखा था किसके भाई, बीसी के। तो बहुत आसान सा सवाल है, देखो सिमिलैरिटी का रूल लग गया, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2 अपॉन, है ना, 2, और ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी देखो 7.2, तो यहाँ पे ये x हो गया, और ये पूरी साइड कितनी 9, तो x अपॉन कितना भाई 9, तो ये 9 अठे क्या हो गया 72, 0.8 यहाँ से बढ़ गया तो 0, तो x बराबर कितना आ गया भाई हमारे पास में 20/8, मतलब कितना भाई 4×5 5/2 आ गया, ठीक है। इतनी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आसान सवाल था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। सिमिलैरिटी पे बेस्ड था, बहुत रिपीटेड सवाल है, बहुत कॉन्सेप्ट जो है सिमिलैरिटी का बार बार आपके पेपर में पूछ रहा है, तो पढ़ के चले जाओ यार। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही रहता है वो, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। देखो ये वैल्यू दे रही कि ये पूछा हुआ था, ऊपर से x कॉमन ले तो x प्लस 1/x बन जाता है ये वाला, और नीचे से अगर x ले तो ऊपर नीचे क्या क्या बन जाता ब्रैकेट के अंदर, वो x क्यूब 1/x क्यूब, बस ये निकल जाता। उसके बाद आपको पता है कि x प्लस 1/x मुझे दे रखा है √7, और क्यूब कैसे निकलता है भाई, ये a है तो इसका क्या भाई, इसका a का क्यूब माइनस का 3 है ना, ये a हो गया आपका। बस यहाँ पे तो कितना हो जाएगा देखो, ये 7√7 और 3 मतलब 4√7, तो कटिए कितना आ जाएगा 1/4 आ रहा भाई। अगला देखो, अब तक क्या क्या करता था वो, आप देखो ऐसे क्वेश्चन के आपने बहुत सारे टाइप देखोगे। अभी हाल ही में जो एसएससी था वो पूछता पता क्या था, देखो क्यूब पे पूछता था वो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे, वो जो फॉर्मूला होता है आपका, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पे। और इस बार थोड़ा उसने केप किस पे पूछी, स्क्वायर में, बच्चे घबरा गए होंगे देखो, है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं कहूँ कि इनका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, देखो किसका भाई, 4√3x का स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 2√3 इक्वस टू के ये दे रखा है, इसको इसकी तरह बनाना है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पे लाना है। तो देखो 4 दूनी 8, 24, है ना। तो 8 और 3 हो गए शायद, अगर मैं कहूँ आपसे, देखो प्लस 8x और माइनस का 3x और माइनस का क्या हो जाएगा देखो 2√3, और इक्वस टू कितना जो भी ये चल रहा है ना। 8×3 = 24, देखो, और 8 में से 3 क्या 5, तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो 4x कॉमन लूँ तो अंदर बच जाएगा √3x प्लस का 2 भाई। यहाँ से माइनस लूंगा और प्लस क्या ले लूंगा भाई कॉमन, √3 ले लें कॉमन, क्या ले लें √3, √3 अगर मैं कॉमन लूँ, हाँ ठीक है, √3 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच गया √3x और प्लस का 2 भाई। तो ये दो फॉर्मेट बन गया देखो, 4x माइनस का √3, और यहाँ पे क्या बन गया देखो √3x प्लस का 2। तो देखो आ गया नहीं इसी फॉर्मेट में, देखो +2 वाले में, तो इसका मतलब a कितना आ गया आपके पास में √3,
बी कितना आपके पास में 4 और सी कितना है भाई -√3। बस वैल्यू रखो यहाँ पे, आपका आंसर आ गया भाई, है ना। तो 4 आ जा रहा भाई, एक तो इससे कट जाएगा। अगला सवाल देखो, उसने क्या आप लोगों को एक सर्कल दे रखा था, उसके अंदर एक क्या दे रखा है, ये ए बी सी डी जो है दोस्तों, ये ए बी सी डी ये साइक्लिक है, मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर ये पूरा 72 हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई 108, क्योंकि साइक्लिक में जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा भाई 180, ये 108, ये 44, तो मतलब टोटल कितना हो गया देखो 152। तो अगर 152 हो गया तो ये वाला कितना बच गया भाई 28, तो एक्स कितना आ जाएगा भाई 20, है ना। ट्रायंगल 180 बनाता है। बस, बहुत इजी से क्वेश्चन भी आ रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे, देखो वो कह रहा कि एक आइटम है, मान लो उसका 30% बेचा उसने 15% प्रॉफिट में, 28% बेचा उसने कितना भाई 25% के प्रॉफिट पे, तो 42% कितने में बेचा होगा। आपको दिख रहा है कि ये 100% है टोटल। अगर उसे टोटल 30% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 100 को उसने कितने बेचा भाई 130 पे। पहले वाले को देखो 30 था, कितने में बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पे, तो 30 को कितने में बेचा मतलब 15%, मतलब 15 कितना भाई 45, मतलब 34.5, है ना। होगा कि नहीं होगा। एसपी अगले वाले का देखो 25% मतलब 1/4, मतलब 4 7 28, मतलब अगर 28 रहा होगा तो 7 ज्यादा मतलब कितना भाई 35, है ना। 35 हो गया कि नहीं हो गया देखो 35। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो अब बच गया आपका 42। अब ये टोटल कितना हुआ देखो 5 9 और कितना भाई 6, और उसे बनाने कितना है इसको भाई 130 बनाना है। तो इसका मतलब इस 42 को कितने बेचना पड़ेगा, 130 में से आप लोग 69.5 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा देखो 5, है ना, 0, और यहाँ पे 12, तो 60 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब इसको बेचना है 60.5 में, तो भाई कितना ज्यादा बेचना है उसने 18.5 में, किसको भाई 42 को, और इनटू कितना भाई 100। अब देखो किसी से अगर कट रहा हो तो अच्छी बात है ना, नहीं कट रहा हो तो ये लगभग इसी पॉइंट पे लगा लो कितना, क्या लगभग क्या आपका भाई इसको इतने प्रॉफिट में बेचेगा। अगर मैं इसको काटने का देखो देखो तो यहाँ से कितना बन जाएगा 1850 अपॉन का कितना भाई 42, बन गया नहीं बन गया देखो। और अब देखो ये 42 है, अगर 2 से काटोगे तो 2 नंबर 18, 2 दूनी और 2 5, और बटा 2 कितना भाई 21 आ गया। अब 21 से दे दो देखो 21 चौको कितना भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 84, कितना बच गया यहाँ से देखो 8। तो फिर 44 पॉइंट समथिंग कुछ आ जा रहा है आपका ना, 44 पॉइंट समथिंग कुछ। तो शॉर्टकट यूज मत करना, डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट भी यूज करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगले देखो कह रहे हैं कि साइन एक्स क्या है 11/15 है, तो आपको साइन एक्स पता है कि क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस लगाओगे तो 225 माइनस 121 कितना आ गया देखो 4 0 और 1 भाई, तो यहाँ से कुछ हो रहा है। हाँ भाई हो रहा है। ये कितना 52 है ना, तो 13 चको, तो 13 इंटू कितना भाई 4 इंटू 2, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया देखो कितना आ गया 2, तो ये 2√26 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो यार, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि sec x माइनस टेन एक्स की वैल्यू है, तो sec x क्या हो जाएगा आपका भाई, है ना, पीबीपी अपॉन एच एच बी होता है ना आपका। तो ये एच अपॉन बी मतलब कितना 15/2√26 का रूट, और आपका क्या 10x, तो 11 अपॉन का क्या भाई 2√26, तो ये आ जाएगा कितना भाई 4 अपॉन का 226, तो ये 2 अपॉन का क्या आ जाएगा 26। रूट रखना चाह रहे हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 30, तो कितना आ जाएगा √26 बाई कितना भाई 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो पता ही चले, 7 8 क्वेश्चन ज्यादातर किसी को याद रहता है, तो ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अरे रुको यार कहाँ चला गया। इसको देखो सीपी आपको इतना दे रहा, इतना डिस्काउंट हो रहा है, इतना बोला कि प्रॉफिट हो रहा है, एमआरपी निकालना है। तो आपको प्रॉफिट अगर हो रहा होगा देखो, तो आपको पता है कि 17% कितना होगा भाई इसका 480 को, मैंने कहा था ना हल्की फुल्की क्या भाई कैलकुलेशन है। तो 10% कितना 48, और 7% कितना 8 7 56, 7 चौको 28, और 5 कितना भाई 33, तो कितना आ जाएगा 33.6 भाई। तो यहाँ पे 6 1 और कितना भाई 81.6 हो गया ना। तो ये हो जाएगा 6 1, और ये 6 और ये 5, 561.6 क्या हो गया इसका एसपी हो गया देखो, है ना। अब कितना डिस्काउंट दे रहे हैं देखो 10% का, मतलब 10 का अगर दिया होगा तो 9 का क्या उसने बेचा होगा, है ना, ये एमआरपी हो गया रेशियो मेथड। अब 9 की वैल्यू क्या 561.6 है, देखो जा रही डिवाइड क्या 6 5 11 और 7 हाँ जा रहा है भाई, 9 6 54, है ना,
9 दूनी 18, 9 चौको 36, इससे करोगे मतलब कितना आ जाएगा 620। तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं। कैलकुलेशन की देखो, अगर स्पीड की बात रही तो वो आप लोगों को सही करनी पड़ेगी। पेपर इजी आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। तो अगली शिफ्ट के क्वेश्चन भी लाता हूँ, शाम के टाइम पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम पे। तो जिन लोगों को सेशन पसंद है वो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएगा, वहाँ रात के टाइम पे आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है।